भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कारण देश में करोड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। आजादी के बाद से सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में साल 2019 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की इस वित्तीय सहायता हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। 18वीं किस्त को जारी हुए 4 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसान अब 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का 19वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म भी होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। सरकार 24 फरवरी 2025 को इस योजना की 19वीं किस्त जारी करेगी। साथ ही वे किसान जिन्होंने अब तक योजना में eKYC और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इस स्कीम में अपनी eKYC करवा सकते हैं। eKYC कराने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे KYC विकल्प का चयन करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। वहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपकी eKYC सफलतापूर्वक हो जाएगी। इस प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी करेगी। यानी 24 फरवरी को देश के करोड़ों किसानों का पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को लेकर इंतजार खत्म हो जाएगा। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। आवेदन करते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर विजिट करना है। इसके बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आपको अपने निजी डिटेल्स को भरना है। ये करने के बाद आपको बैंक अकाउंट संबंधित डिटेल्स को फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको जमीन से जुड़े कागजात की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करके और सभी जानकारी को फिल करके फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस किस्त का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने अब तक eKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है, उन किसानों को अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने भू सत्यापन नहीं करवाया है, उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके बैंक खाते में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन ऑन होना भी जरूरी है। जिन किसानों के खाते में DBT ऑफ है, किस्त के पैसे उनके खाते में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इसे भी ऑन करवाना जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के हो, उत्पादन की लागत घटाने के हो, किसान को ठीक दाम देने के हो, या फिर कृषि का विविधीकरण हो, या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती हो, हर दिशा में काम हो रहा है। वो काम भी जनता के बीच रखने का प्रयत्न उस समय होगा। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। कृषि के कल्याण के लिए जो काम यहां हो रहा है, कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए, वो अद्भुत है। यहां दलहन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अभी हमने फैसला किया इस बार के उड़द, मसूर और अरहर, तुअर किसान जितना पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भी केंद्र सरकार करेगी। कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए और किसानों का सम्मान करने के लिए बिहार पधारेंगे। अभी संभावित जो दौरा है उनका भागलपुर में 24 फरवरी को बन रहा है।
सर दिल्ली में चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली चुनाव में सर क्या कहेंगे? आज मैं चुनाव के लिए नहीं आया, मैं केवल किसानों और कृषि के लिए आया हूं। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, अब चुनाव विकास पे होते हैं, सुशासन पे होते हैं। बिहार में तो चुनाव दूर है, हम लोग काम में लगे हैं, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर आ रही है। केजरीवाल की विदाई तय है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।